हेलो ऑल। एक क्लास 10 का क्वेश्चन हमारे सामने है। ये क्वेश्चन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एट एन इंक्लिनेशन अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। सो एक सीढ़ी है जो कि एक दीवार के अगेंस्ट रखी हुई है। और वो एक पोजीशन कह लेते पोजीशन ए। वो जो पोजीशन ए में है तो वो जब दीवार के साथ रखी हुई है तो वो जमीन से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो बना रहा है वो अल्फा बना रहा है। फिर थोड़ी देर बाद उस सीढ़ी को नीचे की तरफ से यानी उसके पैर की तरफ से खिसकाया जाता है। और ऐसे खिसकाया जाता है कि जो सीढ़ी का जो नीचे वाला पोर्शन है वो फ्लोर से हमेशा टच में रहे। और जो सीढ़ी का ऊपर वाला पोर्शन है वो दीवार से हमेशा टच में रहे। और अब हम नीचे वाले पोर्शन को खिसकाते हैं जमीन पे। और थ्रू अ डिस्टेंस पी खिसकाते हैं यानी पी डिस्टेंस उसको खिसकाते हैं। और नेचुरली तो क्या होगा, जो ऊपर वाला सीढ़ी का हिस्सा है वो भी दीवार में खिसक के नीचे आएगा। और सवाल में बताया गया है कि वो क्यू डिस्टेंस नीचे आता है। और अब इस नए पोजीशन में जो सीढ़ी का नीचे वाला हिस्सा है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा बनाने लगता है। पोजीशन ए में वो अल्फा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बना रहा था। और पोजीशन बी में वो बीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनाने लगता है। हमें ये कहा गया है कि प्रूव करो कि पी बाई क्यू का जो रेशो है वो है कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऐसे सवालों में जरूरी होता है कि हम इस सवाल को पिक्टोरियली अच्छी तरह रिप्रेजेंट करें ताकि हमारे दिमाग में प्रॉब्लम के बारे में कोई एम्बिग्विटी ना रह जाए। हमारे दिमाग में प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टूड होना चाहिए। तो उसको उसको पिक्टोरियली मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया। आप देखिए कि जो रेड लाइन है वो पोजीशन ए दिखाता है सीडी की। और जो डीई लाइन है जो कि ब्लू लाइन है वो पोजीशन बी दिखाता है सीडी की। और आप देखेंगे जब पॉइंट सी से डी सीडी पी खिसकती है तो पॉइंट ए से ई आ जाती है नीचे। तो वो डिस्टेंस क्यू के बराबर है। अब इस सवाल को आगे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या होगा देखिए, अगर आप देखें तो एसेंशियली जो दीवार फ्लोर और सीढ़ी है ये मिलके एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। तो नेचुरली ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का सवाल बन जाता है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल एबीसी लेंगे। और उसमें हम देखेंगे कि जो परपेंडिकुलर है ए बी और जो बेस है वो है बी सी। और उसका रेशो है tan अल्फा। यहाँ पे मैंने अल्फा के अराउंड ब्रैकेट लगा दिया है, वो जरूरत नहीं है उस चीज की। अम, आगे आप देखेंगे एक और दूसरा राइट ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ई बी डी। और उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लेंगे ई बी अपॉन डी बी जो कि tan बीटा के बारे में के बराबर होता है। अब थोड़ा एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे तो जो आपका ए बी है वो बी सी tan अल्फा के बराबर हो जाएगा। और जो आपका ई बी है वो डी बी tan बीटा के बराबर हो जाएगा। अब एक काम करिए, आप ए बी में से ई बी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो वो ऐसे लिखा जाएगा ए बी माइनस ई बी। तो वो राइट हैंड साइड बी सी tan अल्फा माइनस डी बी tan बीटा हो जाएगा। अब ए बी माइनस ई बी जो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो वैल्यू किसके बराबर है? वो तो क्यू के बराबर है क्योंकि वो हमको दिया हुआ था। अब आपके राइट हैंड साइड में बी सी tan अल्फा माइनस डी बी tan बीटा रह जाता है। लेकिन एक जो चीज हमें प्रूव करनी थी क्यू, वो आ गई है हमारे पास। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो बीसी है वो एक्चुअली डीबी प्लस पी है। यानी बीसी को मैं डीबी माइनस पी भी लिख सकता हूं क्योंकि बीसी इज डीबी प्लस वो जो डिस्टेंस है पी है जिससे नीचे जितना सीढ़ी को खिसकाया गया था, राइट। तो कोशिश मैं ये कर रहा हूं कि किस तरीके से मैं ये जो लेंस है सीडी की फ्लोर फ्लोर पे जितना डिस्टेंस हो रहा है उन सबके बीच में एक रिलेशनशिप लाऊं ताकि मैं वहां तक पहुंच सकूं जो चीज मुझे प्रूव करनी थी। ठीक है। तो अब देखिए मैंने अगर इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे तो डीबी के टर्म्स को मैंने साथ में ले लिया तो मेरे पास आ गया डीबी tan अल्फा माइनस tan बीटा माइनस पी tan अल्फा। ओके। अब ये जो हमारे पास आया है ना, एक तरीके से रिलेशनशिप आ गई बिटवीन क्यू एंड डी बी। और एंड एक पी की टर्म भी आ गई है हमारी जो कि फ्लोर पे डिस्टेंस से हम लाए थे। तो हमारे पास अब अगर आप देखिए ये मैं डीबी को अगर एलिमिनेट कर दूं और इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करूं तो शायद हमारा प्रूफ हो जाएगा।
तो मेरा पर्पस अब सोल यही रहेगा कि मैं किस तरह से डीबी को एलिमिनेट करूं। अब वो कैसे किया जाए, तो थोड़ी देर के लिए हम ना ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है, क्यू इज इक्वल टू डी बी टेन अल्फा माइनस टेन बीटा माइनस पी टेन अल्फा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए पार्क कर देता हूं और मैं देखता हूं कि मैं डीबी को कैसे एलिमिनेट कर सकूं। अब देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि जब ये सीडी खिसकती है, सीडी की जो लेंथ है, यानी जो रेड लेंथ, रेड कलर की सीडी है एसी, वही, वो सीडी तो वही है, बस वो खिसक गई है। यानी जो एसी की लेंथ है वो डी के बराबर है, करेक्ट, क्योंकि सीडी में तो कोई बदलाव नहीं आ रहा, राइट। तो मैं अगर ट्रायंगल ईबीडी को दोबारा लूं, तो उसमें मैं, जो नीचे वाला ट्रायंगल है ईबीडी, उसमें मैं सीडी की लेंथ और जो उसका दीवार से डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस डीबी, उसके बीच में एक रिलेशनशिप ला सकता हूं। और मैं ये बोल सकता हूं कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होता है कॉस के बराबर। तो मैं ये बोल सकता हूं कि डीबी अपॉन एल, एल यहां पे मैं सीडी की लेंथ को मान के चल रहा हूं कि सीडी की लंबाई इतनी है, जो कि राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, वो कॉस बीटा के बराबर है। इसी तरह मैं ट्रायंगल एबीसी में बीसी और सीडी की लेंथ का एक रिलेशनशिप ला सकता हूं, जो कि कॉस अल्फा के बराबर हो गया। अब देखिए, मैं अगर डीबी और बीसी के बीच में कोई रिलेशनशिप लाना चाहता हूं, तो वो मैं कैसे करूंगा, मैं इन इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूंगा। सो डीबी, उससे क्या होगा, एल कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा डीबी अपॉन बीसी इज इक्वल टू कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फा। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे डीबी अपॉन बीसी इज इक्वल टू कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फा निकाल लिया। अब हमें पता है डीबी और बीसी के बीच में एक लेंथ की रिलेशनशिप है, तो उसको देखते हैं हम आगे कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, डीबी को अगर आप देखेंगे प्रीवियस स्टेप में, मैं डीबी को ये भी लिख सकता हूँ, डीबी इज इक्वल टू बीसी कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फा। अब आगे मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ, डीबी इज इक्वल टू डीबी माइनस पी, बिकॉज बीसी इज डीबी माइनस पी कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फा। अब इस चीज को आगे हम सॉल्व करेंगे, ताकि मेरा जो डीबी एक्सप्रेशन है ना, वो पी और ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के टर्म्स में आ जाए। तो इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा। अब देखिए मैंने कैसे सॉल्व किया है, डीबी की टर्म्स को सब एक साथ ले आया हूं और जो पी है उसकी टर्म को राइट हैंड साइड पे रहने दिया। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये आगे ऐसे सॉल्व होता जाएगा और मेरे पास एक रिलेशनशिप आ जाएगी कि डीबी इज इक्वल टू पी कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। अब देखिए, मेरे पास एक डीबी की रिलेशनशिप आ गई है इन टर्म्स ऑफ जो डिस्टेंसेस हमें दी हुई थी, यानी एक डिस्टेंस जो फ्लोर पे थी पी, एंड इन टर्म्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस कॉस बीटा एंड कॉस अल्फा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक हमारा एक्सप्रेशन आ गया, जिसको कि मैं, वो ओरिजिनल जो स्टेप था, अगर हम पीछे जाएंगे, ये जो स्टेप था, मैं इसको अगर एनोटेट करके दिखाऊं, ये जो हमारा स्टेप था, इस स्टेप पे हम अगर डीबी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये जो डीबी है, इसकी वैल्यू को जो मैंने वो सीडी की लेंथ के रिलेशनशिप से निकाला है, इसको मैं अगर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मेरा प्रॉब्लम आगे सॉल्व हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं इसको। ये मैं थोड़ा रिवर्स में गया था आपको सब कुछ दिखाने के लिए दोबारा से। अब देखिए, यहाँ पे मेरा वो ओरिजिनल जो डीबी का रिलेशनशिप था विद क्यू एन पी, वो मैंने वापस लिख दिया है। और डीबी की जो मैंने वैल्यू निकाली है, पी कॉस बीटा पॉन कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, उसको मैं यहाँ पुट करता हूँ। तो देखिए, सेकंड बुलेट अगर आप देखेंगे, उसमें मेरा क्या आ गया, डीबी की जगह मैंने लिख दिया पी कॉस बीटा पॉन कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। अब सब कुछ पी क्यू और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म में आ गया है। तो देखते हैं इसको आगे हम सॉल्व करें तो हमारे लिए कुछ आसानी हो सकती है कि नहीं। अगर आप देखेंगे कि ये जो टर्म है पी कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा टाइम्स टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, ये एक टर्म है, ये पूरी की पूरी एक टर्म है, ये ये पूरी की पूरी एक टर्म है, ठीक है। और एक दूसरी टर्म है, यानी इन दोनों टर्म से मैं पी कॉमन ले सकता हूं। वो मैं करता हूं। देखिए, ये मैंने पी कॉमन ले लिया और मेरे पास ये बचा कॉस बीटा टाइम्स टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस टेन अल्फा।
अब तो बस मुझे चीजों को देखना है, सॉल्व करना है एल्जेब्रिकली, और ये देखना है कुछ चीजें एलिमिनेट होती है तो एलिमिनेट करना है, और बाकी चीजों को सॉल्व करते जाना है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे मैंने एलसीएम लिया, और कुछ टर्म्स मेरी कैंसल आउट हो गई, जैसे टेन अल्फा कॉस बीटा, टेन अल्फा कॉस बीटा, और मेरे पास न्यूमरेटर में बचा कॉस बीटा टाइम्स टेन बीटा प्लस टेन अल्फा टाइम्स कॉस अल्फा। इसको जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा साइन माइनस साइन बीटा प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। तो आप एक देखेंगे कि क्यू की पी के टर्म्स में रिलेशनशिप एक आ गई है हमारे पास, कि क्यू इज पी इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। लेकिन हमें सवाल में प्रूव करना था पी अपॉन क्यू, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये मेरे पास वो प्रूफ आ जाएगा जो मुझे सवाल में ओरिजिनली दिया गया था। विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो।